प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप लोग रोज हमारे इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजिकल कुछ प्रिडिक्शंस अवश्य देखते हैं और मेरा प्रयास होता है कि समय से पहले मैं आपको एक सटीक आकलन दे पाऊं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेरी कही गई बात का शायद कुछ मतलब अलग तरह से लिया जाता है और उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कल जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दिया था, उसमें मैंने कहा था कि सरकार पर अभी खतरा टला नहीं है और 14 जनवरी के बाद उस खतरे की बढ़ने की संभावना और अधिक हो जाएगी। ऐसे में हमारे बहुत सारे दर्शकों को यह कंफ्यूजन हो गया कि शायद मैं कोविड को लेकर के ऐसा कह रहा हूं। ऐसे में यदि आपने वो वीडियो पूरा नहीं देखा है तो आपका कंफ्यूजन होना आवश्यक बनता है। लेकिन यदि वीडियो आपने पूरा देखा है तो आप अपने अंदर कोई भी कंफ्यूजन फिर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें सरकार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो ग्रहों के कारण से जो परिस्थिति बन रही है और जिसके संदर्भ में मैंने पहले कहा भी था कि जनवरी माह के अंदर हमें कुछ नेगेटिव खबरें भी मिलेंगी और सरकार के उच्च शीर्ष पदों पर बैठे किसी व्यक्ति की जान को खतरा भी है। ये वीडियो उसी को फोरकास्ट को आगे अच्छी तरह से समझाने के लिए था। लेकिन इसका कोविड महामारी से कोई लेना देना नहीं है और आम जनता से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से सरकार की स्थिति पर बना हुआ था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंफ्यूजन आज अवश्य दूर हो गया होगा। और अब बात करते हैं हम आज के वीडियो के बारे में। दर्शकों, आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पर अलग अलग वीडियो कोरोना को लेकर के देखे हैं और बहुत से लोगों ने यह प्रेडिक्ट किया है कि तीसरी लहर के अंदर बहुत ही खतरनाक स्थिति बनेगी। और मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि ब्रह्मांड के अंदर अभी हाल फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है जो किसी मानव त्रासदी का संकेत दे रही हो। हालांकि मैंने भी यह माना है कि कोविड के केसेस कुछ बढ़ेंगे, ये बात मैंने स्वीकार भी की है और आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ भी रहे हैं। लेकिन ये कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये किसी भी तरीके से मानव त्रासदी का रूप नहीं लेंगे, ये बात निश्चित है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि जो ग्रहों की परिस्थिति है वो महामारी को बढ़ाने का काम तो कर सकती है, लेकिन जानलेवा नहीं हो सकती है। ऐसे में आप देखिए कि अगर पूर्व का आकलन यदि आप सही मानते हैं लोगों का किया हुआ, तो सबने ये कहा है कि तीसरी लहर के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बच्चे अभी भी सुरक्षित हैं। यह कहा गया है कि तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि तीसरी लहर, जिसे अभी तक तीसरी लहर कहा जा रहा है, वो अभी भी खतरनाक नहीं है। ऐसे में केवल संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसमें भी 90 से 95% लोग अपने घरों में ही और 7 दिन के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। अगर इस चीज को कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि पिछली बार जो मरीज 15 दिन में ठीक हो रहा था वो अब 7 दिन में ठीक हो रहा है। ऐसे में आप इसकी गंभीरता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसके लिए आपको किसी के प्रेडिक्शन देखने की जरूरत नहीं है। कि आप स्वयं प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि पिछली लहर के अंदर यानी दूसरी लहर के अंदर जो मरीज 15 दिन में ठीक हो रहा था, अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या ज्यादा थी, इस समय पर उनके संक्रमित कितने दिन रहने की संभावना बन रही है और कितने लोग अस्पताल में जा पा रहे हैं, यह आपने अच्छी तरह से देखा है और इसके लिए किसी ज्योतिषीय आकलन की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे में एक चीज को समझते हैं, ग्रहों की जब तक परिस्थितियां विषम नहीं बनेगी, कोई भी महामारी ऐसी नहीं हो सकती जो किसी की जान के लिए खतरा पैदा करे। ऐसे में जब तक 6 ग्रहों की युति पिछली 2 बार जब बनी थी तो जान मान की हानि भी हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार के ग्रहों की परिस्थितियां कुछ बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है, जो इस महामारी के खात्मे का एक प्रारूप तय करेगी और इसे सदा के लिए खत्म करने का प्रयास अवश्य करेगी। अब ग्रहों का अपना तरीका होता है काम करने का, वो इसे किस तरह से खत्म करेंगे ये ग्रह अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हीं की परिस्थिति के आधार पर हम परिणाम देखते भी हैं। ऐसे में ये कोविड का जो संक्रमण है ओमिक्रॉन को लेकर के जो आप देख रहे हैं,
ये बहुत तेजी से फैल रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। और इससे एक अच्छी चीज ये आ रही है कि हर उस आदमी के अंदर जो अब संक्रमित हो रहा है, एक एंटीबॉडी भी बन रही है। वैक्सीन लिया है तो एंटीबॉडी आपके अंदर पहले से मौजूद है। वैक्सीन नहीं लिया है तो ओमिक्रॉन के कारण से आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन रही है, लेकिन आपके संक्रमित के दौरान आपकी हालत थोड़ी बिगड़े और आप अस्पताल में चले जाएं, इसकी संभावना कब बनेगी? जब आपने वैक्सीन नहीं ली है, क्योंकि ऑलरेडी आपके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है। ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा खतरा बनता है। लेकिन भारत के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है? ऐसे में खतरा यहां पर किसी भी तरह से ऐसा नहीं है जो मानव त्रासदी को बढ़ाने वाला है, और कुदरती तौर पर ये चीजें कंट्रोल भी हो रही है। अफ्रीका के अंदर आपने देखा, वहां पर 1 से 1.5 महीने के अंदर ही ये जो नया वेरिएंट था, इसने अपना प्रभाव खत्म कर दिया और वहां स्थिति पहले के मुकाबले बहुत तेजी से सामान्य है। अमेरिका में ये दर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तीसरी डोज भी ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पहली डोज भी नहीं ली है। ऐसे में वहां पर भी आंकड़े ये कहते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, उनके अस्पताल में भर्ती होने की संख्या ज्यादा है। लेकिन भारत के हालात कुछ अलग हैं। ऐसे में भारत के अंदर स्थिति, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं तो भी, और यदि आप कोविड के आंकड़ों को देखते हैं तो भी, दोनों सूरत के अंदर किसी भी तरह की भयंकर मानव त्रासदी आए, इसकी संभावना लगभग शून्य है। कोविड के केसेस बढ़े हैं, ये अंदेशा मुझे भी था, क्योंकि जैसे ही मैंने दिसंबर के बाद के घटनाक्रम को देखा था, जो कि ग्रहों के आधार पर जैसे ही मेरे नजर में आया कि काल सर्प योग बन रहा है, मैंने अपने फोरकास्ट में आपको कहा भी है कि अब कोविड के केसेस कुछ बढ़ सकते हैं और हमें सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन ये तीसरी लहर नहीं होगी। और आज भी यदि आप देखेंगे तो ये किसी भी तरह की लहर जैसी घटना नहीं है, बल्कि कोविड के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वो उतनी खतरनाक नहीं है जिस तरह का आकलन हम लोग कर रहे थे कि तीसरी लहर आएगी तो लोग अस्पतालों में चले जाएंगे, हालात खराब हो जाएंगे, लोग मानव त्रासदी को देखेंगे। ऐसी कोई हालात आपने अभी तक नहीं देखे हैं। ऐसे में तेजी से बढ़ता हुआ यह संक्रमण इसके बहुत तेजी से खत्म होने की ओर इशारा कर रहा है, और एक बड़ा परिवर्तन ग्रहों का अच्छी चीज के लिए हो रहा है, ना कि किसी विनाश लीला के लिए हो रहा है। ऐसे में आप लोग अपने मन से अब ये डर कृपया करके निकाल दीजिए कि मौत का आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ने वाला है। दर्शकों, मैं हमेशा से ग्रहों के आकलन को सकारात्मक तरीके से लेता हूं, ना कि नकारात्मक तरीके से, क्योंकि सकारात्मक रह करके ही मैं उस परिस्थिति से लड़ने का रास्ता और उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाऊंगा, ना कि नेगेटिव सोच के उसकी भयानकता को देख पाऊंगा। अब यदि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होना है, तो मैं उसको ये कहूं कि आपकी दुर्घटना होगी, आपकी 2 टांग टूट जाएगी, 1 आंख फूट जाएगी, आपकी गर्दन में रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाएगी, ये बताना मेरा दायित्व है? या ये बताना दायित्व है कि आपको एक भयंकर दुर्घटना के योग बनते हैं और इससे बचने के लिए आपको ये करना चाहिए? मेरा दायित्व क्या है? निस्संदेह मेरा दायित्व ये है कि मैं उन्हें ये बताऊं कि आपको एक भयंकर एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है और उससे बचने के लिए आपको ये करना चाहिए। अगर उसने बचने का उपाय कर लिया तो दुर्घटना अपने आप ही कम हो जाएगी। ऐसे में मैं उसको डराऊं कि आपकी दुर्घटना होगी, टांग टूटेगी, आप मृत्युशैया पर चले जाएंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, ये ज्योतिष का तरीका नहीं है। ये डराने का तरीका ज्योतिष के अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से परिस्थितियों से लड़ता है, ना कि नकारात्मक ऊर्जा से। नकारात्मक ऊर्जा तो बल्कि उसे उन परिस्थितियों में और भयंकर तरीके से प्रभावित करती है, उसके मनोबल को तोड़ती है, और व्यक्ति का अगर मनोबल कम हो रहा है तो वो घटना उसके लिए छोटी होते हुए भी बहुत बड़ा असर उसके लिए देती है। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण ग्रहों के आकलन का यही है कि कोई मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ने वाला है। संख्या बल चाहे जो बढ़े, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ेगा, और
जैसे ही 16 जनवरी के बाद में मंगल का राशि परिवर्तन आरंभ हो जाएगा, उसके पश्चात ही मैं फिर आपको डिटेल 15 दिन का आकलन और दूंगा, क्योंकि मुझे भी यही देखना है कि मंगल के राशि परिवर्तन के साथ ही कोविड की स्थिति भारत में क्या रहती है। जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मेरा प्रेडिक्शन है कि इस संख्या बल में कमी आएगी, वो कितने प्रतिशत सही हो पा रही है, उसके पश्चात ही मैं आपको आने वाले 15 दिन का कोविड को लेकर के फोरकास्ट दूंगा। लेकिन यह बात निश्चित है कि महामारी अब भयानक रूप नहीं लेगी, ये बात निश्चित है। और ये बात 14 जनवरी या 16 जनवरी के बाद भी एप्लीकेबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये फरवरी के अंदर इसका कोई कायदा बदल जाएगा और महामारी बढ़ जाएगी। मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसकी संख्या में, संक्रमितों की संख्या में कमी अवश्य आएगी। और ये मैं ज्योतिषीय आकलन दे रहा हूं दर्शकों, ये मेरा निजी मत नहीं है, ये मैं ज्योतिषीय आकलन के आधार पर कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास में पहले भी जब मैंने आकलन किया था दिसंबर 2021 तक का, तब भी कोई ऐसा डाटा मेरे सामने नहीं आया था ज्योतिष के आकलन का जो ये दिखाता हो कि ये महामारी विकराल रूप लेगी या कोई तीसरी लहर इस समय पर आएगी। लेकिन दिसंबर के बाद का समय है, वो महामारी के बढ़ने का संकेत दे रहा है, और उसके संदर्भ में मैंने आपको कहा है कि महामारी बढ़ेगी। लेकिन आज भी मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूं कि ये लहर, जिसे लोग अभी भी तीसरी लहर कह रहे हैं, मेरी नजर में हालांकि ये लहर नहीं है। संख्या बल अवश्य बढ़ रहा है, लेकिन लहर ये तब कहलाएगी जब इसका रूप पिछली बार से भी भयंकर होगा। संख्या बल बढ़ रहा है, वो ग्रहों का अपना प्रभाव है इस महामारी को कंट्रोल करने का, और ग्रहों के आगे तो फिर किसी की भी नहीं चलती है। इसीलिए ये आकलन मेरा पहले भी सही था। हां, इतना जरूर है, किसी क्वेश्चन का मेरा आंसर गलत हो सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका मेरा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। यह बात निश्चित है। अगर महामारी विकराल नहीं होगी तो नहीं होगी, बेशक चाहे संख्या बल बढ़ गया, वो एक अलग विषय है। इसीलिए मैंने बड़े कॉन्फिडेंट होकर के मई 2021 में भी कहा था कि ये कोविड मई के बाद बहुत तेजी से कम होगा। तब भी संख्या बल 4 लाख का था और मानव त्रासदी कैसी थी आप सबको पता है। अगर उस समय मेरा ज्योतिषीय आकलन सही था तो ये ज्योतिषीय आकलन भी ठीक होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, एक नकारात्मक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है मौत के आंकड़े को लेकर के, उसके संदर्भ में मैंने आज आपको बहुत डिटेल में ये चीज समझाने का प्रयास किया है कि ऐसी कोई घटना अब नहीं होगी, नहीं होगी। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।